लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पाठ 14 लेसन 14 कौन सिखाता है कविता को पढ़ा था और मैंने उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको बताया था। मैंने उसकी व्याख्या भी आपको करके बताई थी। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया है। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट व्हेन आई विल टेक वर्चुअल क्लास, इन दैट क्लास ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन अगेन। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। और मैंने आपको आफ्टर एक्सप्लेनेशन मैंने आपको वर्क भी दिया था, हार्ड वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग। आई होप कि सबने हार्ड वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स कर लिया है। और उसके बाद आफ्टर वर्ड मीनिंग आपको केवल एक प्रश्न लिखना है जो कि इस बुक में नहीं है, बट आप लोग सब अपने आप इस प्रश्न को लिख सकते हो, इसीलिए मैंने लिख कर भी आपको नहीं दिखाया है, केवल मैं वर्चुअली बोल रही हूँ। ठीक है, और उसको आपको अपनी कॉपी में एक क्वेश्चन को लिख लेना है। तो क्वेश्चन क्या है कि कौन सिखाता है कविता के रचयिता कौन है। तो आंसर आप अच्छे से जानते हैं, कौन सिखाता है कविता के रचयिता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। केवल यही क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन आपको करना है। इसके बाद कोई भी मुझे ये नहीं पूछेगा कि मैम क्वेश्चन आंसर्स हमें कौन कौन से लिखने हैं, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कोई क्वेश्चन नहीं लिखना है इसमें, केवल एक ही क्वेश्चन लिखना है कि इस पाठ के रचयिता कौन है। ठीक है, तो देखिए अब पेज नंबर 89 में हम लोग क्या शुरू करेंगे, एक्सरसाइजेस। तो एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे किससे, एक्सरसाइज नंबर 3, बिकॉज एक्सरसाइज नंबर जो 2 है वो आपको कविता पूरी करो खुद ही लिखनी है। अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 क्या है, सही मिलान कीजिए। चिड़िया, पक्षी, कुदरत, प्रकृति, अंश, भाग, तरु, पेड़, लालन पालन, पालन पोषण। ठीक है, तो ये थे, आपको इसके सही मिलान कीजिए। अब इसके बाद देखिए क्या है, दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। क्या है दो दो पर्यायवाची, माँ, सबसे पहले है माँ, माँ माता जननी, प्यार, प्रेम, स्नेह, तरु, वृक्ष, विटप, कुदरत, प्रकृति, ईश्वरीय शक्ति। इसमें मुझे एक बात बतानी है आपको कि आपने कुदरत मीन्स प्रकृति तो पढ़ा है, बट ईश्वरीय शक्ति यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो हमारा जो प्राकृतिक, हमारा जो एनवायरनमेंट है हमारे आसपास का, उस प्रकृति को बनाया किसने है, ईश्वरीय शक्ति, ईश्वर ने ही बनाया है ना। ये पेड़ पौधे, ये नदियाँ, ये पर्वत, ये सब कुछ किसकी देन है, ईश्वर की ही देन है। इसलिए इसको, कुदरत को ईश्वरीय शक्ति भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अंश। अंश माने क्या होता है, भाग, हिस्सा। ठीक है, कोई भी चीज़ को आप टुकड़े करिए तो उन टुकड़ों को भी हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। तो भाग, हिस्सा। ठीक है, तो ये थे हमारे पर्यायवाची शब्द। आप सब लोग पहले बुक में इसको फिल करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी कि कॉपी में आपको क्या करना है। अब देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 90 में देखिए क्या है, विलोम शब्द। सबसे पहले पेज नंबर 90 में क्या लिखना है, विलोम शब्द। ये भी आपको केवल बुक में कंप्लीट करना है। दिए गए शब्दों के विलोम, चलना, रुकना, प्यार, नफरत, रात, दिन, बनाना, बिगाड़ना, देना, लेना, बच्चा, बूढ़ा। तो ये थे आपके विलोम शब्द। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे कौन, क्या, कहाँ, कब, कैसे, किस, किधर, क्यों, ये जो मैंने होमवर्क लिखा है ना, इनके आपको वाक्य बनाना है, वाक्य में प्रयोग करना है ये सारी चीज़ें लगाकर। इट मीन्स कि एक क्वेश्चन मार्क इसमें लगेगा, क्योंकि ये कौन है, ये क्या है, ऐसे ही आपको एक एक सेंटेंस बनाना है। तो ये केवल आप बुक में ही फिल करेंगे, बट मैं इसको चेक ज़रूर करूँगी, आपका बुक ज़रूर देखूँगी, तो सबको ये वर्क करना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर 4 में क्या है कि संज्ञा शब्दों को छांटकर उपयुक्त स्थान पर लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं।
मुझे आगे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जिसको प्रॉपर नाउन कहते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पर्टिकुलर नेम। तो यहाँ पे क्या है, दाना, सूरज, चांद, ये एक पर्टिकुलर नेम है, ठीक है। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा में मैंने क्या लिखाया है, चिड़िया। चिड़िया कोई भी चिड़िया हो सकती है, आपको अच्छे से पता है कि कॉमन नाउन में हम क्या कहते हैं, एक जाति के बारे में बात की जाती है। तो चिड़िया, पशु पक्षी, यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं दिया गया है, पशु पक्षी दिया गया है, चिड़िया दिया गया है, और माँ हम किसी की भी माँ को हम माँ कहते हैं, उनका कोई नाम नहीं कहा जाता है, ठीक है, माँ कहा जाता है। उसके बाद क्या है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपको मैंने इससे पहले भी समझाया है कि जिसमें हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाओं को के बारे में हम लोग भावनाएं व्यक्त की जाती है, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, प्यार, दुलार, कुदरत। कुदरत माने यहाँ पे आप ये पूछेंगे कि मैम आपने यहाँ पे कुदरत क्यों बताया है, भाववाचक संज्ञा में कुदरत क्यों लिखा। तो कुदरत इसलिए लिखा है चिल्ड्रन क्योंकि